minus 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 फोन करके बताओ। ठीक है ठीक है ठीक है। अरे बताओ, इन्हें बताओ ना। उनसे दुआ है मैंने आपसे मैं बोलूँगा कहना ये कि आपको बच्चा तो है जो जब भी मौके चुनाव पत्रकार मिल रहे ना काम मिल रहा है कि आप बच्चा कोई सामान लेके आए आपको मान लगा है ये गाड़ी वाला चलो मैडम, आज चौपान की थाने में जनसुनवाई का कार्यक्रम रखा गया, क्या कुछ मोटिव था इसका? आज चौपान की थाना क्षेत्र में जनसुनवाई का कार्यक्रम रखा गया। इसमें सभी ही जो प्रबुद्ध जन हैं, जो गांव के सरपंच साहिबान हैं, चौपान की में एक बड़ा चौड़ा इंडस्ट्री का क्षेत्र भी लगता है, तो लघु उद्योग भारती के जो मेंबर्स हैं वो भी आए और भी कई इंडस्ट्री के HR हेड आए। तो उनसे चौपान की थाना पुलिस की कार्य क्षमताओं को और कैसे सुधारा जाए, क्षेत्र को और कैसे सुरक्षित बनाया जाए तथा और कैसे पुलिस के तंत्र को मजबूत किया जाए, उस पर लेकर एक विस्तृत चर्चा की गई। हमारे द्वारा ये सभी से अनुरोध किया गया कि संपूर्ण चौपान की थाना क्षेत्र को कैमरे से कवर किया जाए, जो कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा फोर्स मल्टीप्लायर बनता है। जितनी भी घटनाएं अभी कुछ समय में हुई हैं उसमें पुलिस अपराधियों तक कैमरे की मदद से ही पहुंची है। तो सभी विशेषकर इंडस्ट्रियल जो एसोसिएशन है उनसे मेरी गुजारिश रहेगी कि वो लोग इनिशिएटिव लें और उस पर अगर वो अच्छा करते हैं तो हम भी उनको प्रशस्ति पत्र हमारी तरफ से सम्मानित करना चाहेंगे। और पुलिस के साथ अगर वो लगते हैं तो उस संबंधित बीट कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, ASI जो भी इसमें इनिशिएटिव लेंगे उनको भी हम सम्मानित करेंगे। तो ये एक मेरा हमारे द्वारा गुजारिश की गई। इसी के साथ साथ यहाँ पर कई सारी लेबर फोर्स भी रहती है, तो जो सायंकालीन गश्त है, रात्रि गश्त है, उसको सुधारने पर चर्चा की गई। और एक बहुत अच्छा सुझाव जो आया जिसको हम आज से ही लागू करेंगे कि जितनी भी इंडस्ट्री में जो एक रजिस्टर मेंटेन किया जाए गार्ड के द्वारा, तो जो रात में रात्रि गश्त की जो पुलिस की गाड़ी निकलती है वो उसको भी चेक करते हुए जाएगी, जिससे कि वो भी मुस्तैद रहें, चौकन रहें और एरिया सुरक्षित रहे। बिल्कुल मैडम, चौपान की थाना विवाद बेल्ट से घिरा हुआ है और आपका एक मोटिव था, मुद्दा भी था इसके अंदर कि शिक्षा, प्रचार और प्रसार की कमी की वजह से यहाँ पे चंद पैसों की वजह से जमीन झूठे मुकदमों को लेकर हमारा हमेशा से ही बड़ा ही सख्त रूप रहा है तथा लेकिन इसमें हम पूरी तरह सफल तभी हो पाएंगे जब आम जन इसके महत्व को समझेगा और बातों को तोड़ मरोड़ कर गंभीर धाराओं में, विशेषकर महिला संबंधी धाराओं में मुकदमे दर्ज होना बंद होंगे। तो यहाँ पर जितनी भी हमारी महिला साथी आई थी उनसे भी, समाज के प्रबुद्ध जन, सरपंच साहिबान, सभी से, धर्मगुरुओं से भी हमारी तरफ से अनुरोध रहेगा कि आप कृपया करके झूठे मुकदमों की प्रवृत्ति अपने अपने समाज में कम करें। इस तरीके की अभी तक हमारे संज्ञान में तो कोई बात है नहीं, लेकिन अगर इस तरह की गतिविधियां यहाँ पर डेवलप हो रही हैं तो मैं आपके मीडिया बंधुओं के माध्यम से लोगों तक कहना चाहूंगी कि ये गंभीर है और हम तक इसकी जानकारी दिया जाए तथा ऐसे लोगों को संरक्षण देके आप अपने क्षेत्र का भी नाम खराब कर रहे हैं, स्वयं का भी नाम खराब कर रहे हैं और ये एक गंभीर मामला है जिसमें गंभीर धाराओं पे आप पर भी कार्रवाई हो सकती है। तो ऐसी प्रवृत्ति से आप बचें। ये सवाल इसलिए अहम हो जाता है, हर तरीके से मजबूती रखी गई है और हमारे द्वारा ये भी बात कही गई कि जो प्रत्येक बीट एरिया के जो भी प्रबुद्ध जन हैं, जो पुराने लोग हैं, जो परिवार हैं, वो आगे आकर हमारा जो कम्युनिटी पुलिसिंग हम बोलते हैं, पुलिस मित्र, CLG, उसमें आए, नए लोग जुड़े और जो सच में एरिया को सुरक्षित बनना चाह रहे हैं वो हमारे सूचना तंत्र में साथ में लगकर इसको मजबूत करें। ये आपकी तरफ से बहुत अच्छी हर कदम मैं चाहूंगी, आप देखते हैं कि ट्विटर हैंडल पर भी हम अपनी सारी जानकारी बड़ी पारदर्शी रूप से रखते हैं। जन चेतना से तथा लोगों के सहयोग से ही कोई भी योजना पूरी तरह सफल हो सकती है। तो ये बार बार जन सुनवाई करने का हमारा उद्देश्य भी रहता है कि लोगों तक हमारी बात पहुंचे और वो पुलिस के आंख, नाक, कान, हाथ, पैर बनकर आगे आए, तभी एरिया सुरक्षित रहेगा। मैडम, तिजारा थाने में आपने एक नवाचार किया था कि जो भी IO होगा वो 15 दिन में आपके केस का स्टेटस अगर देगा, लेकिन अगर धरातल पे अगर बात करें तो परिवादी खुद अपने स्टेटस को जानने के लिए IO के चक्कर लगाते रहते हैं। हमारी तरफ से जो दिशा निर्देश है बहुत क्लियर है। अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो बिल्कुल हमारे कार्यालय आ सकते हैं। मैं बार बार यही कहती हूँ कि जब तक लोग आकर हमारी योजनाओं को सफल न बनाए, हमें फीडबैक ना दें, तो वो निडर होकर हमारे कार्यालय में आए और वो बात रखें। गोपनीय रूप से उस बात को सुना भी जाएगा तथा उस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी, जिससे कि नीचे जवाबदेहिता सुनिश्चित हो। हर जन सुनवाई पर नया नवाचार आपका होता है। चिटपुगड़ा की बात करें, कुछ की बात करें, तिजारे की बात करें, चौपान की अगर कुछ अलग से हटके कुछ नवाचार की कुछ चौपान की में हम एक स्टूडेंट पुलिस कैडेट जो हमारी योजना है, इधर से हम उसको क्रियान्वयन में लाना चाहेंगे। पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा एक टीम बनाई गई है जो कि बच्चों में, विशेषकर जो युवाओं में नशे के प्रति जो प्रवृत्ति बढ़ी है, सोशल मीडिया पे भी उनका अनियंत्रित उपयोग वो करते हैं। बच्चे बच्चियां आपस में भी अवयस्क स्थिति में, कम उम्र में एक दूसरे से गलत तरीके का जो इंटरेक्शन करते हैं,
तथा जो ओवरऑल बच्चों में अनुशासन की कमी है उसको ध्यान में रखते हुए हम चाहेंगे कि हमारी टीम प्रत्येक शासकीय प्राइवेट स्कूल में जाए तथा बच्चों को काउंसलिंग भी करे, बच्चों को कानून भी बताए तथा अगर वो अपराध जगत से जुड़ते हैं या ड्रग्स वगैरह की चीजों में पढ़ते हैं तो उनका अंत में क्या हश्र हो सकता है, इस तरीके से भी उनके अंदर हम जागृत करने की पूरी हमारी लगातार मैडम जन सुनवाई कर रहे हैं, सभी थानों में आप जा रहे हैं। हर जन सुनवाई में हर क्षेत्र की नई समस्या होती है, हर जगह का एक नया कल्चर होता है, हर जगह की नई पुलिस व्यवस्था होती है, तो लोग खुलकर सामने आते हैं। बहुत से लोग यहाँ पर भी अपनी बात करते हैं। आज भी आप देखेंगे कि लघु उद्योग भारती ने बोला कि हम कैमरे का इनिशिएटिव लेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हम अगर कोई ऐसे परिवार है, कोई स्कूल है तो हम उन्हें गोद लेंगे। तो निश्चित ही इस फोरम से कुछ न कुछ हम सुधार की ओर बढ़ते ही हैं। मैडम मेरा आखिरी सवाल सिर्फ जन जागृति के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए आपने 2 दिन पहले हम एक और कार्यक्रम यहाँ से जो चालू करना चाहेंगे उसका हमने नाम दिया है सादगी। तो हमारे जो शादियों में, जो विवाह संस्कार में जो और भी अनर्गल जो गतिविधियां आ गई हैं उसको दूर करने के लिए, तो जो भी परिवार, जो भी समाज, जो भी सरपंच साहिबान, पार्षद महोदय, जो भी अपने क्षेत्र की विवाह को, शादी को दहेज के रहित, शराब के रहित और डीजे के रहित संपन्न कराएंगे तो हमारी ओर से हम उनको धन्यवाद भी ज्ञापित करेंगे तथा वो दूसरों के लिए भी एक आदर्श की तरह अपने आप को स्थापित करें और हमारी तरफ से एक प्रशस्ति पत्र भी जारी होगा। तो शादियों में हो रहे अनर्गल खर्चे, अनर्गल दिखावे, डीजे, शराब आदि गतिविधियों से